हम फिर दोबारा से ला चुके हैं डीप स्टडी पर। आज हम उठा के लाए हैं क्लास टेंथ का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है रियल नंबर। छोटा चैप्टर, सबने पढ़ लिया होता है बेसिकली। रियल नंबर ये चैप्टर अपना 3 चीजों पे बेस होता है। एक तो होता है एचसीएफ एंड एलसीएम, और दूसरा होता है इर्रेशनैलिटी। ये 3 टॉपिक है इस चैप्टर में। तो बेसिकली आज ये करेंगे, छोटा छोटा करेंगे, इसका ज्यादा डीप में नहीं पढ़ेंगे। एचसीएफ क्या होता है, एलसीएम क्या होता है, इसका एक क्वेश्चन, इसका एक क्वेश्चन बस। इर्रेशनैलिटी वाली प्रूफ की क्वेश्चन मैंने बेसिकली चैनल पे पढ़ी हुई है, आप वो भी देख सकते हैं। नहीं देखनी है तो मैं दोबारा भी बता दूंगा, कल की वीडियो में बहुत अच्छे से समझाऊंगा इसको भी। आज हम ये करेंगे, ठीक है। फिर आप इसको तो कर लेते हैं यार दोस्तों। और यार सब्सक्राइब वगैरह कराओ ना यार, बहुत काफी कम हो रहे हैं यार। आप सब्सक्राइब नहीं कराते हो यार, सब्सक्राइब करो यार, ठीक है। तो देखो पहले उठाते हैं एलसीएम। एलसीएम की फुल फॉर्म क्या होती है, पहले तो ये बताओ। एलसीएम की फुल फॉर्म होती है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। यह होती है इसकी फुल फॉर्म, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल ये होती है इसकी छोटी सी, बिल्कुल छोटी सी एलसीएम। अब देखो एलसीएम कैसे निकालते हैं। एक चीज देखो, कोई नंबर है हमारे पास सपोज करो हमारे पास 6 और 8 है। अब देखो हम अब 6 की टेबल लिखो पहले तो 6 को। इसमें ये बोला गया है कि 6 के मल्टीपल, लीस्ट मल्टीपल, यानी वो 6 की टेबल लिखो 12 18 18 और क्या होता है 24 30 36 और क्या होता है 42 48 एंड सो ऑन। अब 8 की टेबल लिखो 16 क्या होता है, बताओ जल्दी यार, मैं बता दिया करो यार, इतना तो कम से कम मत क्या करो यार। ये भी नहीं पता तेरे को ये भी नहीं पता। 24 होता है, 24 तो होता है यार। 8 3 क्या होता है 24, 8 4 क्या होता है 36 होता है। एक छापड़ खींच के मारा ना 32 होता है। 8 5 कितना होता है, 8 5 40 होता है एंड सो ऑन। इसके फैक्टर लिख दिए, इसकी टेबल लिख दी, ठीक है। अब हमने यही मान लो, हमसे बोला गया कि एलसीएम निकालो 6 और 8 का। देखो सबसे पहले तो आपको एलसीएम निकालना है, ऐसे करके जो प्राइम फैक्टर है जिसके मेथड से एलसीएम निकालना है, ठीक है। पहले इसका निकालना है 6 का, 2 3 6 3 होता है, ये हो गया 2 × 3। अब 8 का निकालना है, चल रही है देखने पर क्या हो गया। अब हमें निकालना है 8 का। लगा लो 8 2 4 जा 2 2 जा 2 1 जा, ये हो गया, ठीक है। अब इसको ऐसे लिखना है जैसे कि लगा लो सपोज करो 6 का फैक्टर लिखो, क्या आया था 2 × 3 2 × 3। 8 का क्या आया था, 8 का आया था हमारा 2 × 2। अब एलसीएम निकालने का क्या तरीका होता है, बेसिकली कुछ नहीं होता। जो हमें एलसीएम निकालना होता है, जो हमारा एलसीएम होता है उसमें आपको लीस्ट पावर निकालनी होती है। यानी ये होता है कि आपका जो लीस्ट पावर है, यानी इसमें ये होता है बेसिकली, इसमें क्या होता है, इसका देखना होता है, इसका देखो जिसके पेयर बनने, यानी 2 3 का नहीं बनना। इसमें ये होता है कि इसमें कॉमन भी और अनकॉमन भी लेना होता है, यानी कॉमन जो आ रहा है वो भी ले लो, जो कॉमन नहीं आ रहा वो भी ले लो। ये भी आ जाएगा, ये नीचे के 2 हैं ये भी आ जाएंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई करके जो आंसर आ जाएगा वो यहाँ पे एलसीएम होगा, ठीक है। एलसीएम की कहानी यहीं तक है। अब अपना दूसरा ले लेते हैं, हमारा आज हमने एक चीज देखी है, हैशटैग लेंगे आज से, ठीक है। तो क्वेश्चन की जगह हैशटैग लेंगे, थोड़ा एस्थेटिक होता है। ले लिया हैशटैग। अब लेंगे एचसीएफ क्या होता है। एचसीएफ की पहले तो फुल फॉर्म क्या होती है, एचसीएफ की फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये पेपर में भी आता है, ये बेसिकली पेपर में भी आता है। उसके हाईएस्ट फैक्टर जिसमें ज्यादा, हम ये मानते हैं, हम यही लेते हैं कि 6 लेते हैं, हम 6 और 8 ही लेते हैं। 6 और 8 ही ले लिया कि ऐसे निकाल दो 6 और 8 का। 6 का क्या आता है 2 × 3, 8 का क्या आता है 2 × 2, ठीक है। अब देखो इसमें हमने पेयर बना था, यानी 1 की पावर a, तो यही आता है आंसर, ठीक है। जो अब देखो इसमें क्या करते हैं, इसमें भी ऐसे करते हैं, ऐसे ढूंढते हैं,
2, ये इसमें पेयर ढूंढते हैं हाईएस्ट, जैसे कि इसका कुछ नहीं आएगा तो ये 2 इंटू ये आ जाएगा। इसमें इसकी पावर हाईएस्ट पावर क्या आई है, हाईएस्ट इसकी पावर आई है 2 की पावर 3, यानी कि इसकी हाईएस्ट पावर होगी ये, तो ये हो जाएगा 8। ये होता है एचसीएफ और ये होता है एलसीएम, ठीक है। अब इसका क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो पहले हम इस पर क्वेश्चन पे पढ़ते हैं इसको, ठीक है। देखो क्वेश्चन कैसे आते हैं इस पे, 1-2 क्वेश्चन ही करेंगे एचसीएफ एलसीएम का, बस एक ही क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। बस ऐसे क्वेश्चन आते हैं, आपको समझाने के लिए मैंने ये वीडियो बनाई थी, बना रहा हूँ ये वीडियो, इससे भी कुछ होता भी नहीं है इसमें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम, एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 408 एंड 1032, इसके एलसीएम और एचसीएम निकाल दो, ठीक है। तो कुछ नहीं करेंगे, बहुत इजी है, बहुत इजी है। पहले तो कुछ नहीं करना है, पहले तो इसके वो निकालने हैं, फैक्टर निकालने, इसके भी और इसके भी, मैं निकालते हैं इसके और इसके फैक्टर दोनों के। देखो 408, 2 की टेबल से कटेगा, 2 2 जा 4 0, 2 4 जा 2 1 जा 0 2 जा, ये भी अब भी हो जाएगा क्योंकि पीछे 2 लग रहा है, 2 5 जा 2 1 जा। अब किससे होगा ये, अब 3 से हो जाएगा, हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, 3 1 जा 3 7 जा 17 से होगा। देखो इसके फैक्टर क्या बने, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 17। अब इसके भी निकाल दो, सिंपल, 1 0 3 2 5 हो जाएगा, नहीं 2 से हो जाएगा, हो जाएगा 2 5 जा 2 1 3 6, ये आ गया, 2 2 जा 4 5, ये हो जाएगा 5 10 6 8, ठीक है। 2 1 जा 2 2 जा 4 1, तो ये हो जाएगा 19। अब इसके पीछे 9 आ गया, अब ये 2 से नहीं होगा इसका मतलब, अब ये किससे होगा, अब ये किससे होगा, देखो अब इसके पीछे 2 नहीं आ रहा, ना 4 आ रहा ना 8 आ रहा। 2 के जब 2 से हम फैक्टर निकालते हैं तो क्या क्या होता है कि 2 आना चाहिए, 4 आना चाहिए, 2 आना चाहिए, 4 आना चाहिए, 8 आना चाहिए, जो भी है पूरी 2 की टेबल होती है, 2 2 4 2 2 4 2 4 2 2 4 2 3 6, 6 भी होना चाहिए, इसके बीच में 6 8 भी होना चाहिए, ठीक है। और आपका 8 हो गया, 4 पे आता है 5 जा 10 भी होना चाहिए, 10 भी 0 होगा तो हो जाएगा। 0 का जो होता है वो होता है कि ये 5 से भी हो जाएगा, 2 से भी हो जाएगा, ठीक है। देखो अब क्या होता है, अब हम बढ़, हाँ देखो ये इससे हो जाएगा, 12 से भी हो जाएगा, 14 से भी हो जाएगा, आपका 16 से भी हो जाएगा, 18 से भी हो जाएगा, 20 से भी हो जाएगा। इसके कुछ फैक्टर होते हैं जो उससे होते हैं। अब हमें 3 के निकालने के लिए क्या करना होता है, ये जो दी हुई है ना प्लस कर दो, इन्हें प्लस कर दो, पता चल जाएगा कि किस में आएगा। तो 12 में 9 प्लस करेंगे कितना आएगा, देखो पहले तो 3 डिवाइड है तो ये 3 3 प्लस 9 कितना हुआ, 3 प्लस 9 11 12 हो जाएगा इसका मतलब, क्योंकि 12 की टेबल आती है 3 में, मतलब 3 की टेबल में 12 आता है, तो ये हो जाएगा 3 4 12 3 3। अब क्या ये 3 से हो जाएगा, प्लस करके देख लो 7 आ रहा है, 7 इसका मतलब हो जाएगी, तो ये चीज चला जाएगा अपने खुद के टेबल से ही इसीलिए चला जाएगा। अब देखो इसके फैक्टर बन गए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 43। मैंने बताया था पहले आप एचसीएफ निकालेंगे, इसका क्या है ये 408 का 402 एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। एचसीएफ के लिए इसमें से पेड़ छाटो कौन कौन से, मतलब नहीं, हाँ एलसीएम के लिए इसमें पेड़ देखो कौन कौन से, ये बनना है, ये बनना है, ये बनना है, ये भी बनना है, ये नहीं बनना। तो इसका मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू, इसमें एलसीएम में ये होता है कि कॉमन भी लेते हैं और अनकॉमन भी लेते हैं। ये कहीं पे लिख लो, दूसरे पेन से लिखता हूं, देखो कि एलसीएम के लिए कॉमन भी लेंगे और एंड अनकॉमन भी, ठीक है। जो कॉमन आ रहा है वो तो लेंगे ही लेंगे, जो कॉमन आ रहा है वो तो लेंगे ही लेंगे, लेकिन अनकॉमन भी लेंगे। जबकि इसमें अनकॉमन क्या था 17 और ये आपका 43, ठीक है। देखो और इसमें क्या करेंगे, इसको एक बार इसको जोड़ लेंगे तो इसकी पावर हो जाएगी 4 3, 3 बार आना है और 3 और ये 17, इसकी भी आएगी 3, तो ये भी 3 तो 43। देखो इसमें हाईएस्ट पावर लेता है, इसमें ये आ रहा है, यही आता है बस, और कुछ अनकॉमन इसमें लेते नहीं है, ठीक है। तो 2 की पावर 3 यानी 2 2 इंटू 3, ये हो जाता है 8, इसको मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल देना। ये होता है आपका एचसीएफ और एलसीएम की कहानी, ये होती है एचसीएफ और एलसीएम की कहानी।
एलसीएम की बेसिक सी कहानी। ऐसे क्वेश्चन पेपर में अटक जाते हैं, इसकी वर्ड प्रॉब्लम्स भी आती हैं। क्या बोला मैंने, वर्ड प्रॉब्लम्स? जी हाँ, तो इसकी वर्ड प्रॉब्लम्स की भी प्रैक्टिस करेंगे। इरेशनलिटी वाली चैनल पे पड़ी हुई है, देख भी सकते हो। नहीं चाहिए मतलब ऐसे बेसिकली तो वो फरवरी की है, लेकिन नहीं भी चाहिए तो मैं कल बना तो रहा हूँ यार, सब चीज़ अच्छे से समझाऊंगा। वो वीडियो लंबी होगी थोड़ी सी, वर्ड प्रॉब्लम की वीडियो होती है। वर्ड प्रॉब्लम में आप इसमें 100% अटकोगे जरूर। तो मिलते हैं कल की वीडियो में। मेरा नाम यश, आप पढ़ रहे हैं डीप स्टडी से।